अब हम आगे बढ़ते हैं जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव की तरफ। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है ये केंद्र का दूसरा भाव है। पहला भाव और चतुर्थ भाव ये केंद्र के दो भाव हैं। केंद्र में वैसे 4 भाव होते हैं, लेकिन अभी हम पहले भाव की हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अभी ये चतुर्थ भाव की हम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जो कि केंद्र का भी भाव है। बहुत महत्वपूर्ण होता है केंद्र किसी भी जातक के लिए। केंद्र में चतुर्थ भाव जो होता है ये सुख को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्यक्ति विशेष का भौतिक सुख कैसा होगा उसके जीवन में। उसको माता का भी अगर हमें विचार करना है, अर्थात जातक की माता के साथ उसके कैसे संबंध रहने वाले हैं, माता के साथ उसका कैसा रहने वाला है आगे आने वाले समय में या उसके जीवन काल में, या उससे उसकी माता को क्या सुख प्राप्त होगा या माता उसको क्या सुख प्रदान करेंगी। माता तो सभी को सुख प्रदान ही करती हैं, अपने सभी पुत्रों के लिए या पुत्रियों के लिए, सभी के लिए वो एक समान सोचती हैं, विचारती हैं। तो माता के बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं, सुख के बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं, वाहन के बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में वाहन सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, मकान से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, कि उसको अपने जीवन में वो घर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, क्या वो अपने जीवन में कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, या उसको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये भी विचार हमें चतुर्थ भाव से सहयोग लेकर ही पता लग पाता है। तो चतुर्थ भाव जन्म पत्रिका के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। इस पर हमें विवेचना इन सब चीजों से करी जा सकती है।